एग्जाम एग्जाम का काहेगा टेंशन लेना है। ओके सो यस, सो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन, है ना, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके सो इस चैप्टर में वही बात करेंगे अपन, है ना। डिफरेंशिएशन आपने सीखा है वैसे। ओके स्मिथ कुछ कहना चाह रहे थे। स्मिथ आप हाथ उठा के अनम्यूट करके बोलना शुरू कर दिया करो अगर मैं आपकी बात नहीं सुनूं तो। नहीं, कैलकुलेटर नहीं यूज करना चाहिए भाई, है ना, कैलकुलेटर नहीं यूज करना चाहिए, पेपर में नहीं मिलता। मिलता है क्या जेई में कैलकुलेटर अलाउड होगा? नहीं ना, तो कैलकुलेटर से प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। और इतना मुश्किल कैलकुलेशन होता नहीं है कभी कभी। ओके ये सो हाँ, इस चैप्टर में वही फिर से जेई मेंस में एक सवाल कभी आ जाता है, एडवांस में तो इससे एक सवाल भी नहीं आता, बट कभी कभी आ जाता है। बट जेई जब सब्जेक्टिव होता था तो क्वेश्चन पूछते थे वो इससे। काफी मैनिपुलेशन किए जा सकते हैं इस चैप्टर में, बाकी कुछ है नहीं। डिफरेंशिएशन आपको आता है, उसमें कुछ मैं नया सिखा नहीं पाऊंगा, बट आप देखेंगे कि हाँ मतलब मैनिपुलेशंस अपने को करने होंगे, है ना। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशंस, यस। सो मैनिपुलेशंस कर करके अपन देखेंगे कि आंसर कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, बस और क्या। सो फर्स्ट आइडिया इज, यस है ना, लिखिए जरा, है ना भाई, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये जस्ट मैं आपको बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, है ना। अपन कभी ऐसे नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, differentiation using first principle. Okay, so this definition we use, f derivative x is defined as limit h tending to 0 f of x plus h minus का fx upon h। जब ये फॉर्मूला यूज करके कोई फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, so this is known as what? Differentiation using first principle. And I hope you aware, yes, that this is definition of differentiability। f derivative x को ऐसे ही अपन ने डिफाइन किया था, yes। लिखिए जरा, yes, हेडिंग क्या है? डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, सॉरी, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यस। सो एक एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप करिए जरा, है ना। डिफरेंशिएट e पावर x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। कुछ नहीं, लिमिट निकालना है ना भाई, लिमिट निकालना है अपने को। निकालिए जरा। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ e पावर x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सबको पता है e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? यस यस, आंसर सबको पता है, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है। बट वो कैसे आता है अगर आप देखें जरा यहां से, एक्चुअली यहां से लोगों ने वो कैलकुलेट किया और स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव अपने को बता दिए हैं, जो फिजिक्स वाले सर ने शुरू में आपके साथ कर दिया होगा, है ना भाई। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अब यही डेफिनेशन यूज करें, एफ एक्स ई पावर एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच विल बी ई पावर एक्स प्लस एच minus fx will be e power x upon h. Now you can see this is limit h tending to 0. We can write it as e power x into e power h minus e power x upon h. Now you can take e power x common because limit is dependent on h. So e power x bahar le liya, so it becomes limit h tending to 0 e power h minus 1 upon h. Now you see this is a standard limit और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर आ गया e पावर x। मतलब e पावर x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा? e पावर x होगा। यस ऐश्वर्य, ये तो गंदा है, यस, इम्प्रूवमेंट करना होगा बहुत।
नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव करिए जरा। यस, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, है ना भाई। इसका डेरिवेटिव करिए जरा। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करिए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। यस यस, डेरिवेटिव तो सबको पता ही है। यस, कि इसका साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस आएगा। यस, कैसे करेंगे देखिए जरा ना, मैं दिखाता हूं आपको बिल्कुल। एफ डेरिवेटिव एक्स, सो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन एच, so it becomes limit h tending to 0 f of x plus h, so this becomes sin x plus h minus का sin x अपॉन h। अब आप यहाँ पे sin c माइनस sin d भी लगा सकते हैं, है ना। और किसी को मनो sin a प्लस b लगाने का, that is also fine, that will also work। मैं sin c माइनस sin d लगा रहा हूँ, तो sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो आएगा x प्लस h बाई 2 इंटू multiplied by sin c minus d by 2, so that is h by 2 upon h। अब अगर आप देखेंगे इस 2 को मैं यहां से सेट करके ये ले जाता हूं, नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड लिमिट। अगर h 0 जा रहा है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर h 0 जा रहा है तो ये वैल्यू कहां जाएगी, cos x। तो आंसर आ गया cos x। तो इसका मतलब साइन का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, cos आएगा ना भाई। सो ये एक टेबल अपन बना लेते हैं, और वो स्टैंडर्ड सॉरी वो थ्योरम्स आपको पता है तो उनको यूज करके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप 11th में कर चुके, बट जस्ट फॉर कि हाँ एक आध क्वेश्चन करने के लिए अपन कर लेते हैं ना। तो लिखिए जरा। यस, टेबल बनाना चाहते हैं अपन, तो लिखिए जरा डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। जो अभी अपन ने काम किया ये अपन कभी नहीं करते हैं ना, बोर्ड वोर्ड में जरूर कभी पूछ लेते हैं कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आप डिफरेंशिएट करिए, तो करना होगा आपको। सो यस, हाँ लिखिए जरा डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव अपन लिखेंगे। ये टेबल बना लीजिए, यहाँ पे अपन फंक्शन लिख रहे हैं और यहाँ सामने उसका डेरिवेटिव लिख रहे हैं, है ना भाई। इधर फंक्शन लिखा और सामने उसका डेरिवेटिव लिखा। I'll start with algebraic function, okay। So x पावर n, बताइए जरा x पावर n का डेरिवेटिव लिख लीजिए। कोई नहीं आएगा किसी को तो मैं बता दूंगा, वैसे मैं नहीं चाहता कि वो राइट साइड में मैं कंप्लीट करूं। इधर मैंने फंक्शन लिखा है, आप उधर उसका डेरिवेटिव लिख लीजिए, है ना भाई। दूसरा log x का डेरिवेटिव लिख लीजिए आप। तीसरा a पावर x। फोर्थ e पावर x, इसका स्पेशल केस हो जाएगा। हाँ लिख लीजिए आप, सबको आता है ये मैं मान ही रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि कुछ बताया जाए किसी को। मैं लिख दूंगा जरूर लास्ट में कि इन केस किसी को नहीं आता हो तो
तो 4 फंक्शन मैंने लिखे, उनके डेरिवेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये अपने स्टैंडर्ड फंक्शन है। x पावर n का डेरिवेटिव आएगा n x पावर n माइनस 1। दिस इज वैलिड फॉर एवरी n। यस, n कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, सबके लिए चलता है ये। ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। यस, a पावर x का डेरिवेटिव होता है a पावर x इंटू ln a। e पावर x का डेरिवेटिव हो जाता है e पावर x। सही लिखा है मैंने? कोई सर लोचा ये तो नहीं? क्या है? हाँ, ए कोई भी नंबर हो सकता है बच्चे, ए कोई भी नंबर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। 2 पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 पावर x ln 2। अच्छा ओके, वैसे। ओके, ए कोई भी हाँ। नंबर हो सकता है। यस, यहाँ पे बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। फर्क देखो इन दोनों में, इसमें और इसमें फर्क है। इसमें बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है। जैसे हाँ एक्स सर, मैं स्क्वायर, इसलिए कंफ्यूज हो गया। एक्स स्क्वायर और 2 पावर x। ओके, यहाँ पे हाँ। बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। So ओके, this kind of समझा functions सर। we call as exponential। और ये तो अपना पोलिनोमियल जैसा हो गया, एल्जेब्रिक। पोलिनोमियल तो नहीं बोलूंगा मैं, हाँ क्योंकि सर। n जब हाफ है तो पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे इसको। हाँ, समझा सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो आई थिंक सबको आते थे ये डेरिवेटिव। ओके, आगे लिखते हैं। यस यस, ये हो गए। ओके, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक पे आ जाते हैं। यस, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव लिख लो भाई। 7 8 9 10 सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लिख लो। साइन, कॉस, tan, कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट, सबके डेरिवेटिव सामने लिख लो। There is one student who came from Dubai। क्या वो है क्लास में? ओके ओके, आस्था। आस्था, आपको समझ में आ रहा है हम जो बातें कर रहे हैं भाई? आस्था, जो भी हमने पढ़ा क्या आपको समझ में आया पूरा? लग रहा है वो यहाँ पे है नहीं क्या? ओके, कोई बात नहीं। साइन का डेरिवेटिव करते हैं। शुरू में तो थी। यस यस, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस। कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन। टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स। और कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स। एकदम है ना, रटना है ये तो। उसका माइक खराब है, लिख तो सकती है। यस, ओके 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 ओके। यस यस, लिखते हैं। सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के भी डेरिवेटिव लिख लेते हैं। कैसे आते हैं उसके बारे में अपन इस चैप्टर के एंड में बात करेंगे, है ना भाई? अभी के लिए आपको रटना है, सारे इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव आपको रटे होने चाहिए।
हटा दूं ये, सब लोगों ने लिख लिया? ओके, सो नेक्स्ट वो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, यही बस स्टैंडर्ड रिजल्ट है और क्या, सारे स्टैंडर्ड ITF साइन इनवर्स एक्स, और उसमें भी पता है 3 याद करने हैं, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स याद हो जाएगा तो कॉट इनवर्स एक्स याद हो जाएगा, और सीकेंड इनवर्स एक्स याद हो जाएगा तो कोसेक इनवर्स एक्स याद हो जाएगा। तो लिटरली 3 याद करने हैं आपको, यस, बाकी 3 अपने आप याद हो जाएंगे। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का हो जाता है माइनस, टेन का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का हो जाता है माइनस, सीकेंट इनवर्स का होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। am I doing it correct? yes, mod x लिख दो बेटर, और कॉसेक इनवर्स का हो जाएगा माइनस। तो आप देखिए 3 का अगर आप याद रखेंगे तो 3 का अपने आप याद हो जाएगा। तो साइन इनवर्स का जो है वही कोस इनवर्स का माइनस में है, टेन इनवर्स का जो है वही कॉट इनवर्स का नेगेटिव में है, और जो सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव है वही कोसेक इनवर्स का नेगेटिव में है। तो ये फंक्शंस के डेरिवेटिव आप याद रखेंगे, है ना। यहाँ पे बस मैं बोलूंगा कि नीचे आप 3-4 लाइन और छोड़ दीजिए, कुछ और फंक्शंस के डेरिवेटिव अपन लिखेंगे और मैं बोलूंगा कि उनको रट लेना, ठीक है। तो बस उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, बाकी कुछ है नहीं। और ये डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ये अपन इस चैप्टर के एंड में देखेंगे। ओके, डन। ये मैं चाहता हूं, ये नोटेशंस डेरिवेटिव के लिए वेरियस नोटेशंस लोग यूज करते हैं। तो इफ y इक्वल्स टू fx, तो डेरिवेटिव के लिए लोग ये सारे नोटेशन लिख सकते हैं। पहला ऐसा लिख देते हैं dy/dx, इसको लिख देते हैं d/dx ऑफ y, ऐसा भी लिख देते हैं। इसको ऐसे भी लिख देते हैं d/dx ऑफ y की जगह fx लिख दिया, है ना। ये अपन सबसे ज्यादा यूज करेंगे f डेरिवेटिव x। कभी कभी लोग इसको y डेरिवेटिव ऐसा भी लिख देंगे, है ना, और इसको लोग कभी कभी y1 भी लिख देंगे, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये सारे नोटेशंस चलते हैं। सबका मतलब डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन y का x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आगे लिखा जाए। सो नेक्स्ट इज, लिखिए जरा थ्योरम्स। थ्योरम्स थ्योरम्स लिखना चाहते हैं। पहला जो रिजल्ट है ना, के एफ एक्स का डेरिवेटिव इज सेम एज के इंटू एफ डेरिवेटिव एक्स। अब कांस्टेंट को वी कैन टेक आउटसाइड ऑफ डेरिवेटिव इफ इट इज इन प्रोडक्ट। यस, प्रद्युम्न बंद करिए भाई अपना माइक। यस,
k टाइम्स एफ एक्स का डेरिवेटिव इज सेम एज k इंटू एफ डेरिवेटिव x, पता ही है आपको. सेकेंड इज एडिशन एफ एक्स प्लस जी एक्स पूरे का डेरिवेटिव इज सेम एज एफ डेरिवेटिव एक्स प्लस जी डेरिवेटिव एक्स. ये सारे रिजल्ट लोगों ने प्रूव किए हैं. कैसे? वही फंडामेंटल डेफिनेशन से. दिस ऑल कैन बी प्रूव्ड. एफ एक्स माइनस जी एक्स का डेरिवेटिव, आपको मनो तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ये सब, है ना भाई, इज इक्वल्स टू एफ डेरिवेटिव एक्स माइनस जी डेरिवेटिव एक्स. प्रोडक्ट का डेरिवेटिव जरूर करिए ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. हाउ टू राइट डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, बाकी तो छोड़ सकते हैं आप, ये तो बहुत सिंपल है एक्चुअली. एफ एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव, इसको आप यूवी रूल बोलते हैं. सो दिस कम्स आउट टू बी एफ डेरिवेटिव एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डेरिवेटिव एक्स. मतलब एक का डेरिवेटिव करते हैं और दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव करते हैं, एक को कांस्टेंट रखते हैं. इसका एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहता हूं, है ना. जनरल नहीं, मतलब तीन के लिए अगर हो तो कैसे चलेगा. अगर एफ जी एच तीन फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव करना है, प्रोडक्ट है ऑब्वियसली, तो आएगा एक को डिफरेंशिएट कर दो, बाकी दो को कांस्टेंट रख दो. दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, बाकी दोनों को कांस्टेंट रख दो. और बाकी तीसरे को डिफरेंशिएट कर दो. तो एफ जी एच का डेरिवेटिव विल बी सेम एज सम ऑफ थ्री टर्म्स. Blue is not visible. आगे चला जाए. नेक्स्ट इज जो भी नंबर लिख दिया मैंने, फिफ्थ है शायद, यस. एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाता है जी एक्स का स्क्वायर टू जी एक्स कॉन्स्टेंट एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ एक्स कॉन्स्टेंट जी का डेरिवेटिव. याद रखना है ये रिजल्ट. पीपल कॉल इट u अपॉन v. Yes. And sixth, yes, this is f of gx का derivative. Yes, this result is known as chain rule, I think. Yes, f derivative gx into g derivative x. f of gx का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? पहले f का डेरिवेटिव करते हैं, gx को सेम रहने देते हैं, और फिर अंदर जाके g का भी डेरिवेटिव करते हैं. क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी. सर वो जी स्क्वायर एक्स है कि जी का सेकेंड डेरिवेटिव है? जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर. यस यस, सेकेंड डेरिवेटिव ऐसे नहीं लिखेंगे. अच्छा, सेकेंड डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं, दो लाइन लगा के. ठीक है सर. ओके. क्या स्मिथ, न्यूमरेटर में एक टर्म, डिनोमिनेटर में दो फंक्शन, तो उन दो फंक्शन को एक मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है लाइफ में. क्वेश्चन आने दो तब देख लेंगे क्या है ना. इतना काहे लोड ले रहे हो. कोई सवाल आए तब बताना. है ना भाई. माइक है क्या तुम्हारे पास स्मिथ? हाँ ना लिखो. बात करना चाहता हूँ, बात करके मुझे अच्छा लगता है. आवाज नहीं आता. यस यस, विल टॉक अबाउट इट. यस करना. इतना काहे परेशान हो भाई, है ना भाई. सबका डेरिवेटिव आएगा. ओके. और एक और रिजल्ट. यस,
dy by dx will be same as dy by dt upon dx by dt. This is also called as chain rule. Yes, वही chain rule ही है ये भी. dy by dx can also be written as dy by dt upon dx by dt. सर जी हरिवंश. सर इसमें dt क्या है? मतलब अगर y t के फॉर्म में होगा तो ऐसे कर सकते हैं अपन. अच्छा ओके. y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डिवाइड कर दिया. ओके ठीक है सर. यस यस ओके ठीक है, मिटा दूं ये मैं. ओके हो जाएगा स्मिथ, तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे हो ना, क्या होएगा अपन देख लेंगे बिल्कुल. ओके तो ये कुछ डेरिवेटिव है जो मैं चाहता हूं आप ध्यान ही रखें, क्योंकि ये हमको बहुत बार दिखेंगे, है ना. पहला fx पावर n का डेरिवेटिव कोई बोले, fx पावर n का डेरिवेटिव, तो ये देखिए इसमें चेन रूल लगेगा, है ना भाई. तो पहले तो fx को a मानिए, a पावर n जैसा रिजल्ट लगाएंगे. fx को कांस्टेंट, fx को नया वेरिएबल x मान लो टाइप्स, तो x पावर n का रूल लगेगा, तो n fx पावर n माइनस 1. और अब fx का डेरिवेटिव करेंगे अंदर जाके, तो क्या आएगा, f डेरिवेटिव x. सही लग रहा है ये सबको? fx पावर n का डेरिवेटिव ऐसे होएगा. यस कोई बोले यस log fx, मतलब log मतलब बेस ln ही है, log fx का डिफरेंशिएशन. तो पहले log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई x, तो 1 बाई x. और अब अंदर जाके इसका डेरिवेटिव fx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डेरिवेटिव x. तो log fx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डेरिवेटिव x अपॉन fx. आपको याद आए तो थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़ी देर पहले नहीं, लास्ट क्लास में मैंने इसका इंटीग्रेशन ये लिखा था. मैंने बोला था इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, कभी शायद प्रॉब्लम डिस्कस करते टाइम मैंने लिखा था कि इसका सर याद है इंटीग्रेशन. याद आया कि नहीं आया? हाँ, देखिए जरा, इसका डेरिवेटिव अगर ये है ना भाई, इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा कि नहीं होगा. चीजें धीरे धीरे क्लियर हो गया ना, आप लोड मत लीजिए ज्यादा लाइफ में. हाँ बिल्कुल. एक ये रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव मैं चाहता हूं आप रटी लें, बिल्कुल, है ना. करिए जरा, रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा. तो पहले तो ये एफ एक्स पावर हाफ है, तो एफ एक्स पावर हाफ का डेरिवेटिव आएगा 1/2 एफ एक्स पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस हाफ आ जाएगा, तो नीचे रूट एफ एक्स लिख रहा हूं, और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डेरिवेटिव एक्स. ये इसका स्पेशल केस हो गया जब मैंने n को कितना रख दिया है, 1/2 रख दिया है. याद रखना है ना, क्योंकि बहुत बार विजिबल रहेगा, बहुत बार दिखेगा अपने को ये. इंटीग्रेशन में बहुत काम आएंगे ना, आप देखिए, मेरे को तो याद रहता है, देखते ही मैं तुरंत ये लिख दूंगा. रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव. ओके कुछ अब आसान वाले लिख ही लेते हैं यहाँ पे. यस एक तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, है ना. x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. हाँ ये तो एकदम आसान वाले अपन ने लिख लिए. चलो तो ये अपन ने काम कर लिया है ना भाई, कि सारे मैंने आपको स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव दे दिए, है ना भाई, रूल बता दिए. हाँ, अब कुछ क्वेश्चन. अच्छा एक और, हाँ एक और, ये बहुत यूजफुल है. यस 1/x का डेरिवेटिव बहुत काम में आता है. 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x². याद रखिए बिल्कुल, है ना भाई, बहुत यूजफुल है.
है ना। चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ओके, लिखिए जरा पहला सवाल। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करिए। हाँ हाँ, लिख लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान काम है बिल्कुल। तो u अपॉन v लगाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बहुत ईमानदारी से। अब एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, साइन का डेरिवेटिव किया cos, माइनस साइन को कांस्टेंट रखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया 2x। मुझे लग रहा है मैं ठीक ही कर रहा हूं, है ना भाई। कुछ गलत किया हो तो बता दीजिए, है ना, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। बहुत आसान काम है ना भाई। कोई समस्या तो नहीं लग रही किसी सर को? इसको आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, एक x कैंसिल आउट कर दो, हाँ ज्यादा से ज्यादा, है हाँ ना, ठीक। नीचे x क्यूब आ जाएगा, है ना। हाँ 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 ठीक ओके। ठीक। ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट x बराबर 0। कह सकता हूं क्या? खाली 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है ये, क्योंकि 0 पे डिफाइंड नहीं है, उसके अलावा हमेशा डिफरेंशिएबल है। यस, श्रेयस कुछ कहना चाह रहे थे, बोलो हाँ श्रेयस। सर, यूवी से भी कर सकते हैं ना? u इंटू वी। हाँ हाँ, u इंटू वी सेम एज u अपॉन वी। वही एक्स पावर माइनस। कोई फर्क ही नहीं है, फर्क ही नहीं है एक्चुअली, हाँ सर। है ना। तो अगर ऐसे आप सोचोगे तो फिर u बाई वी का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कर रहे हो। चलिए एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करिए। यस, हो गया बिल्कुल। इसका आंसर काफी अच्छा आएगा, उसको सिंप्लीफाई करके देखिए, बहुत बढ़िया सा आंसर आएगा। इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, आप लोगों का अगर आए तो आप चेक कर सकते हैं। ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, इसका डेरिवेटिव मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखिए जरा यही आ रहा है क्या। अगर ये आ रहा है मतलब आपने सही किया है, अगर ये नहीं आ रहा है मतलब आपने ठीक नहीं किया है।
यही आ रहा है क्या? यस यस, लाइए जरा मैनिपुलेट करके। हाँ बताएंगे जिसका नहीं हो रहा उसके लिए मैं बताऊंगा। ओके यस, देखिए जरा मैं करता हूं। पहले लॉग के अंदर तो वही चेन रूल लगाएंगे। तो पहले लॉग का डेरिवेटिव, इसको थोड़ी देर के लिए अपने मन में x जैसा मानो। तो लॉग का डेरिवेटिव 1/x लिख दिया। अब अंदर चलते हैं, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इधर f प्लस जी का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 1। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये रूट एफ एक्स है। तो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एफ एक्स, है ना भाई? अभी अभी बताया मैंने, रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स। और अब एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये टर्म है x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये हो जाएगा, बताइए, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 कैंसिल आउट हुआ तो इधर x बच गया। अब आप देखिए दोनों कैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बच गया 1/रूट। यहां पे एक बात समझिए जरा, मैं क्या कह सकता हूं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ रहा है, क्या मैं कह सकता हूं इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है ना भाई? क्योंकि रूट के अंदर आया। तो अगर इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है? अगले चैप्टर में यही सब करना है अपने को, डिफरेंशिएट करना होगा। तो मैं कह सकता हूं एकदम आराम से कि इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। किसी को कोई डाउट इसमें तो बताइए, नहीं तो हम और आगे चलते हैं। यस अनुराग, बोलो ना, बोलो अनुराग। सर सेकंड स्टेप में क्या किया आपने? वो जो डिफरेंशिएशन है ना, सेकंड वाला है, ब्रैकेट वाला। ln fx का डेरिवेटिव 1/fx इनटू इसका डेरिवेटिव, हाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे हाँ तो x 1। का डेरिवेटिव 1। अब इसका डेरिवेटिव करना है हाँ तो ये तुमको रूट एफ एक्स दिख रहा है। अच्छा ओके, हाँ राइट राइट। रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव। अच्छा हाँ, समझा समझा। ओके थैंक चेन यू। रूल है ना, 2-3 बार चेन चला गया। थैंक यस यस, मैं ये बहुत समझाने में परेशान नहीं होता है ना, मुझे लगता है ये सब आपको आता है एक्चुअली, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो किसी को अगर दिक्कत आ रही हो इस एक चैप्टर में तो आप मुझसे बोलिए कि दिक्कत आ रही है मुझे। अदरवाइज आई गो विद दिस नोशन कि आपको यार फिजिक्स में आप डेरिवेटिव रोज करते रहते हो, इंटीग्रेशन आपको नहीं आता, वो मैं आपको बहुत आराम से सिखाऊंगा। बट डेरिवेटिव में ये वाला पोर्शन तो मैं मानता हूं कि आपने बहुत प्रैक्टिस किया है शुरू में। चलें आगे, ठीक है, नेक्स्ट करिए जरा। एफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर रूट ऑफ साइन एक्स, ये है। तो एफ डेरिवेटिव एक्स क्या होगा बताइए जरा। क्या बोल रहे हो ऐश्वर्य? अगर पहले ln x इंटू काहे बे? ओके, ln x इंटू ln, हाँ हाँ लिख सकता हूं क्या? ओके, ये कौन सा जादू कर रहे हो भाई? log a प्लस बी को तुम बोल रहे हो log a इंटू log b लिख दूं, ऐसा होता है क्या ऐश्वर्य?
मुझे तो लग रहा था उल्टा होता है, इधर प्लस होता है तो इधर गुणा हो जाता है। तुम तो आज नया कुछ सिखा रहे हो मुझे। समझा क्या भाई? जादू कर दिया तुमने। लिख दो कि जादू हो गया, आगे से नहीं करूंगा, है ना भाई? आप गलत कर रहे हैं। log a प्लस बी को log a इंटू log b थोड़ी होता है। यस, ये करिए जरा, e पावर रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव। वही देखिए चेन में कैसे आप जाएंगे, वही बात देख रहे हैं और क्या। हाँ, अनुराग ही बताएगा। बताओ अनुराग कैसे करें। अनम्यूट करो, बताओ धीरे धीरे एक एक स्टेप कि ये ऐसे करेंगे सर। मैं करता रहता हूं, बोलो। हाँ हाँ, आंसर टाइप वाइप मत करिए, मैं तो बोलता भी नहीं है ना, टाइप मत करिए, है ना, बिल्कुल छोड़िए। जब मैं करूं तो देख लो उस टाइम पे। हम्म, टाइप मत करिए भले ही आंसर। यस अनुराग, बोलो भाई, माइक से आवाज तो आ रही है, अनम्यूट करो, बताओ। अरे डर क्यों रहे हो भाई? मैं हूं ना, मैं जहां नहीं होगा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा भाई, अकेले थोड़ी हो तुम। नहीं बताओगे, कोई बात नहीं भाई। सर सॉरी सर, हाँ? मैं एक्चुअली मम्मी ने बोला था तो उधर गया था। ये सब मुझे एक्चुअली सॉल्व करने को नहीं आया, ट्राइड बट नहीं हुआ। चेन रूल से किया ओके, बट कोई नहीं बात हुआ। नहीं, ठीक है ठीक है। देवतनु, यस। सर e की पावर रूट साइन एक्स ओके, इंटू तुम अच्छा हेल्प करना चाह रहे हो, बताओ। हाँ हाँ हाँ, ई पावर रूट साइन एक्स, बहुत बढ़िया। इंटू यस, 1/2 पहले तो यस, ई पावर इसको एक्स मान लिया, तो ई पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एफ एक्स। यस, अब इसको निपटाएंगे, बताओ एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट है। यस, 1/2 रूट साइन एक्स, वेरी नाइस। एंड ऊपर अब cos और अंदर चलेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। यस दिस इज इट। किसी को एरर है, किसी को लग रहा है मैंने एरर किया, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। सर वो पावर में कि नीचे है, वो cos x अपॉन। नहीं नहीं, ये ऐसा दिखेगा फाइनली, ई पावर रूट साइन एक्स, ये बाकी सब मल्टीप्लीकेशन में है ना भाई? ये हो जाएगा cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स, ये इसके प्रोडक्ट में है, ओके ये सर। प्रोडक्ट में है ना भाई? सही कर रहा हूं मैं? हाँ ना? यहाँ पे किसी को एरर आ रहा है तो बताइए, आगे आगे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे ठीक लग रहा है तो देन वी कैन गो अहेड। चलिए एक और करते हैं, बताइए। साइन स्क्वायर 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव करिए। अगर ये एफ एक्स है तो एफ डेरिवेटिव x निकालिए।
नहीं भाई, यस यस यस। तो पहले यस यस पहले साइन स्क्वायर, ये मेरे को क्या दिख रहा है, एफ एक्स पावर एन दिख रहा है, तो आएगा एफ एक्स पावर एन का डेरिवेटिव 2 एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप देखेंगे तो 2 एफ एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ये। साइन, थोड़ी देर के लिए आप साइन 3x प्लस 5 को एक नया फंक्शन एफ एक्स मानिए, तो ये एफ स्क्वायर एक्स है, तो एफ स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होएगा, 2fx। और अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, cos 3x प्लस 5, और फिर अंदर 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आएगा। तो फाइनली आंसर आएगा 6 साइन 3x प्लस 5 cos 3x प्लस 5। ये फाइनल आंसर है अपना। सही लग रहा है ये? किसी का गलत हुआ, ये किसी ने गलत किया, बताइए मुझे, मैं मदद करूं आपकी। गुड गुड, सही हुआ, बहुत बढ़िया बात है। गलत हुआ तो मुझे बताइए। यस, ये साइन थीटा कोस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं ना, नो इश्यूज इन इट। यस यस। श्रिया मिश्रा, क्या बोलना चाहती हो लड़की, बताओ। सर ये क्वेश्चन में डाउट नहीं है सर, सिर्फ पूछना था कि जो एफ डेरिवेटिव एक्स है ना, तो उसमें जो ऊपर आपने लगा वो मतलब कॉमा जैसे आएगा उसका कॉमा नहीं है, representation? कॉमा नहीं है, कॉमा नहीं है, बस ऐसे ही। कभी अच्छा नहीं देखा ये straight line। नोटेशन, कभी नहीं देखा आपने? सर नहीं, बाकी जगह में कॉमा जैसा होता है, इसलिए मैंने वैसे पूछ लिया। कहाँ पे कॉमा होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं ओके, आपको स्ट्रेट फोटो लाइन भेज होता है देता ना। हूँ ना, ऐसा कॉमा जैसा नहीं होता। ओके सर, हाँ स्ट्रेट हाँ लाइन हाँ, ही होता है ना। हाँ यस ठीक यस 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 यस। ओके, यस। अनुराग, कुछ पूछना चाहते हो भाई? हाथ ऊपर है आपका। नहीं सर, ये पहले का है। हाँ, ओके, पहले का है, ठीक है ठीक है। ओके, सो फार सो गुड, यस। सो अभी तक आप देखिए, मैंने आपको एकदम सिंपल काम दिया। अच्छा, एक आध ऐसा क्वेश्चन भी तो दिखा दें आपको, है ना, जो अभी रिसेंटली जेई मेन में आया। आपको फील भी तो होना चाहिए कि ऐसा ही तो सवाल आता है। इसी साल या पिछले साल का एक क्वेश्चन था, कहीं दिखा था मेरे को। यस, लिखिए जरा। ओके ओके ओके, सुनिए जरा। अभी पिछले क्वेश्चन में अगर कोई मुझसे पूछे एफ डेरिवेटिव -1 बता दो, क्या करेंगे बताइए? पिछले क्वेश्चन में पहले डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू -1। ऐसा नहीं है कि हाँ पहले सर। -1 रख के फिर डिफरेंशिएट करेंगे, है ना भाई? हाँ क्योंकि -1 रखेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव करने पे तो 0 आ जाएगा, है ना भाई? तो फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू -1। तो निकालिए कितना आ जाएगा f डेरिवेटिव -1 कितना होएगा पिछले क्वेश्चन में? रख दीजिए, क्या आ जाएगा बता दीजिए। तो मोनीश बता रहे हैं कि 6 sin 2 cos 2 आ जाएगा। किसी को ज्यादा मन हो तो 3 sin 4 लिख सकता है ना। sin x cos x को sin 2x लिख दिया। दिस इज इट। सही लग रहा है ये, है ना भाई? तो f डेरिवेटिव एट सम पॉइंट अगर निकालना हो तो क्या थॉट है कि पहले डिफरेंशिएट करेंगे और फिर x की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बहुत बढ़िया। चलिए जरा, तो लिखिए जरा एक सवाल। इफ, ये जेई मेन का क्वेश्चन है, 2019 में उन्होंने पूछा, अगर f1 1 है और f डेरिवेटिव 1 3 है, यस, अगर f1 1 है और f डेरिवेटिव 1 3 है, देन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f of fx प्लस fx का स्क्वायर, then find derivative of this function at x equals to 1। यहाँ 3 बार f है, f of fx प्लस fx का स्क्वायर at x equals to 1।
अगर f1 1 है और f डेरिवेटिव 1 3 है तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए x बराबर 1 पे। आंसर आप मुझे नीचे टाइप कर सकते हैं। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे प्लीज। If f1 equals to 1 and f derivative 1 equals to 3, then find derivative of function। फंक्शन मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये फंक्शन है ना भाई, जो मैंने बोर्ड पे वो किया है। हाँ सर हुआ। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए x बराबर 1 पे। ठीक है सर। आंसर मुझे बताइए आप, है ना भाई। श्रेयस का आंसर गलत है। तन्मय का आंसर सही है, ध्रुव का गलत है, स्मिट का गलत है, क्रिश शाह का गलत है। अब खाली तन्मय का सही है। देखिए कितनी अजीब बात है। यश खन्ना का भी गलत, यश खन्ना का भी सही है। 2 लोगों का सही हुआ अभी तक। गलत अब मैं नहीं बोल रहा। श्रेयस राय का सही हुआ है, अद्वैत का सही है, इशिता का सही है, स्नेहल का सही है, चिन्मय सही है, आयुष सही है, हर्षित सही है, बाकी सबका जिनका नाम मैं नहीं बोल रहा हूं वो गलत कर रहे हैं ना, तो चेक कर लीजिए अपना। जोशुआ का सही है, अनिरुद्ध का सही है, नवनीत का सही है, बाकी ऋषित बी का सही है, स्मिट का सही है, मोहनीत देशमुख का सही है, स्मिट बैच 1 वाला, श्रिया का सही है, श्रिया मिश्रा, राधा का सही है। बाकी लोगों ने गलत किया वो करेक्ट करिए, है ना भाई, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं बस पहले ही। प्रियूष का सही है। तो आई थिंक आई हैव टेकन सिद्धार्थ, सिद्धांत का सही है, आदित्य का सही है। आई हैव टेकन एम्पल टाइम फॉर इट, यस। सो करेक्ट आंसर इज 33। जिन लोगों का गलत है 2 मिनट के लिए देखिए। और नहीं इंटीजर नहीं था, ऑप्शंस थे, है ना, ऑप्शंस थे इसमें। इससे क्या फर्क पड़ गया स्मिट इस क्वेश्चन में कि ये इंटीजर टाइप था या ऑप्शन वाला था? इट हार्डली मैटर्स। तुम्हारे मन में वो पता नहीं एक नोशन कैसे बन गया, पता नहीं। जिनका गलत हुआ वो सही करके लिखिए कि उनका हो गया अब सही, करेक्ट करिए, क्योंकि ये एक सिंपल क्वेश्चन था। हाँ चेन रूल, और क्या, है ना भाई। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना भाई। इस पूरे का डेरिवेटिव करना है तो बताइए, स्टार्ट करेंगे। पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव f डेरिवेटिव, अंदर वाला सेम रह गया। अब बोले भाई और अंदर जाएंगे तो इसका डेरिवेटिव किया तो ये सेम रह गया। अब फिर इसको और अंदर जाके सबको कर दिया डिफरेंशिएट। हाउ, कोई बचा नहीं बचा। प्लस इसका डेरिवेटिव 2fx, f डेरिवेटिव x, सब यूज करा लिया है ना भाई। इसमें चेन, इसमें पावर चेन, पीपल कॉल इट पावर चेन रूल, यस।
बस खत्म हो गया। अब x को 1 रखना है, क्या करें अभी इसमें, क्या आइडिया चाहते हो भाई, है ना भाई, कहाँ से आइडिया लाए नया, है ना भाई। जो क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसमें काहे आइडिया चाहिए भाई तुमको। अब x को जैसे ही आपने 1 रखा, f1 1 हुआ, तो फिर से f1 1 हो गया, तो ये f डेरिवेटिव 1 बन गया, ये भी f डेरिवेटिव 1 बन गया, ये भी f डेरिवेटिव 1 बन गया, और ये हो जाएगा 2f1 f डेरिवेटिव 1। अब आई थिंक वैल्यूज रखने की जरूरत है। f1 1 है तो ये 1 हो गया, तो ये वैल्यू हो गई 6 और ये हो गया 3 क्यूब। सो आंसर इज यस। श्रेयस राय, बताइए श्रेयस। सर मैंने ऑब्जर्वेशन से fx निकाल लिया। आपने एक फंक्शन मान लिया, आई एम फाइन विद इट, नो इश्यूज एट ऑल। क्या फंक्शन माना? कोई भी फंक्शन मान लो जो दोनों को सेटिस्फाई करे। यस x क्यूब। यस, डेफिनेटली यू कैन डू इट। आपका आंसर 100% सही आएगा। मान लो एक फंक्शन जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कर सकते हैं ऐसा अपन कभी कभी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम किया है ना भाई। ऑब्जेक्टिव सवाल में कोई देखने थोड़ी आ रहा है कैसे किया आपने, मैं भी करता हूं कभी कभी ऐसा, बट एक्चुअली ऐसे ही बहुत सिंपल था, है ना भाई। बट अच्छा आइडिया था श्रेयस का। अब देखिए ऐसी चीजें सोच लेते हैं यार जनता, क्या किया जाए उसका। कोई बोले हमको नहीं सिखाया, सबको सेम ही तो सिखा रहे हैं। चिन्मय, तुमको मिल गया दूसरा मेथड? हाँ सर अभी वो हाँ बहुत हो बढ़िया। वैसे जरूरत नहीं थी, है ना भाई। हाँ, नहीं सर वो मैं सोच रहा था। काहे सोचते हो इतना जबरदस्ती भाई, हाँ लाइफ सिंपल है, कीप इट सिंपल। हाँ लिखिए जरा। हाँ, f इज ये एक पुराना क्वेश्चन है, काफी पुराना, बट मैं चाहता हूँ ये भी आप करें। हाँ बिल्कुल, वही से इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, f 0 -1 है और f डेरिवेटिव 0 1 है। f डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f 0 -1 है और f डेरिवेटिव 0 1 है। बहुत बढ़िया। और एक नया फंक्शन gx डिफाइन किया है, दैट इज f ऑफ 2fx प्लस 2, अरे यार, का स्क्वायर। ओहो, ये फंक्शन डिफाइन किया है तो किया है भाई। gx ये डिफाइन किया है, तो अब पूछा है g डेरिवेटिव 0 क्या होगा, बताओ भाई, करो मेहनत। करेंगे भाई, करिए जरा, g डेरिवेटिव 0 निकालिए, मेरे पास आंसर है। सर वो आप एक बार फंक्शन रीड कर सकते हो? फंक्शन में f के अंदर है 2fx प्लस 2 और फिर पूरे का स्क्वायर। ओके सर। ये ऐसा मान लो कि f सम नंबर का स्क्वायर ऐसा है, और हाँ, ये ठीक है नंबर सर। जो है ये है। ठीक है। नई लड़की गलत है, करेक्ट करो भाई, गलत नहीं होना चाहिए। गलत है, दो लोगों ने दिया अभी तक आंसर, दोनों ने गलत दिया, एक लड़का एक लड़की। अब की बार लड़की सही, इशिता पॉल सही है। श्रेयस राय सही है, यश खन्ना सही है, तन्मय सही है, बाकी लोगों का गलत है, मैं बोल नहीं रहा। प्रियूष कंसल सही है, देव सही है। आप डेरिवेटिव वेरिवेटिव गलत कर रहे हैं और फिर आप जेईई क्वालिफाई करने का सोच रहे हैं, ये बहुत अलग थॉट है ना भाई। अद्वैत सही है, वर्षिनी सही है, डिफरेंशिएशन गलत नहीं होना चाहिए यार, कम ऑन। और वो भी ऐसा वाला
अच्छा सवाल तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया। राधा सही है। आयुष विष्णु सही है। सार्थक, सक्षम, नचिकेत सही है। सोहम भी सही है। स्मिथ तो 2 गलत आंसर खुद ही दे चुका। सिद्धांत भटनागर सही है। कौस्तुभ सही है। मोहनीश सही है। नवनीत सही है। सब सीखा होगा ना आप लोगों ने। जोशुआ सही है। अनिरुद्ध सही है। Okay, so I'm telling correct answer now. Yes, because so many of you have already answered it. Correct answer is -4. इस फंक्शन का डेरिवेटिव -4 है। 0 पे यस, आंसर इज -4। नहीं, वो स्मिथ दूसरा वाला, सॉरी भाई, तुम सेंटी हो गए है ना। बैच 1 वाला लड़का जो है। अच्छा, तुम्हारा मैंने देखा ही नहीं। ओके, उससे पूछ लो, उसने गलत दिया है। तुम्हारे पास नंबर है उसका। लड़कियों में तो किसी का आंसर ही नहीं आया भाई। नहीं आया। इशिता का आया था सबसे पहले। वर्षिनी का भी आया। राधा क्या हो गया लड़की? गलत हुआ, सही हुआ? ओके, श्रिया मिश्रा आपने सही बोला था। ओके, सॉरी भाई, सॉरी। इतना गुस्सा मत करो यार, गलती हो जाता है। यस, ओके। सो देखो भाई, है ना, g का डेरिवेटिव करते हैं। f0 गिवन है -1 है, और f डेरिवेटिव 0 भी गिवन है। g डेरिवेटिव 0 निकालना है। g का डेरिवेटिव कर देते हैं। बताइए, पहले ये पावर 2 है, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 टाइम्स पूरा फंक्शन, है ना। ये कुछ ऐसा, इसको मानिए t² का डेरिवेटिव 2t। अब अंदर चलते हैं। अब इसका डेरिवेटिव, तो पहले इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। f डेरिवेटिव 2fx + 2, और अब फिर से अंदर इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2f डेरिवेटिव x। बस अब x को 0 रख दो। तो जैसे ही आपने x को 0 रखा, ये हो जाएगा 2f ऑफ x को 0 रखो तो ये कितना हो जाएगा? f0 कितना हो जाएगा? -1 -2 + 2, तो ये तो 0 हो गया। ये हो जाएगा f डेरिवेटिव, ये भी 0 ही है यही, और ये हो जाएगा फिर से 2f डेरिवेटिव 0। और f डेरिवेटिव 0 कितना है? f डेरिवेटिव 0 1 है, और f0 कितना है? -1। ये -1, ये 1, ये 1, तो आंसर कितना आ गया? -4। सही किया मैंने? कुछ गलत तो नहीं किया? देखिए जरा, कुछ एरर मैं अगर कर रहा हूं तो बताइए जरा कि मैंने सर एरर वो किया। वैल्यूज पुट किया, वो एक बार समझा सकते हो वापस? अच्छा, वैल्यूज पुट किया, वो नहीं समझा। x को 0 रखा बस मैंने, और क्या, है ना। x को 0 रखा। देखो ना, x को 0 रख देता हूं बहुत ईमानदारी से। तो g0 क्या हो जाएगा? सॉरी, g डेरिवेटिव 0, 2f ऑफ 2f0 + 2। यहाँ पे 0 रखा तो आ जाएगा f डेरिवेटिव 2f0 + 2, और लास्ट वाला 2f डेरिवेटिव 0। ठीक है। हाँ अब सर। f0 की जगह -1 रख दिया,
तो f0 की जगह -1 रखा तो ये क्वांटिटी कितनी हो गई बताओ? हाँ 0। 0। तो बस ये हो गया 2f0, ये भी 0 हो गया, तो ये हो गया हाँ f डेरिवेटिव 0, ये 2f डेरिवेटिव 0। बस अच्छा ये ओके समझा सर। समझा? हाँ सर वो एक्चुअली मैंने -1 नहीं लिखा 1 लिखा इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं। हाँ 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 हाँ, ओके वो ओके आ नहीं रहा था फिर वो -2 नहीं 0 नहीं ओके, हो रहा था। 0 नहीं हो रहा था। ओके, श्रेयस राय कुछ बोलिए भाई, फिर से फंक्शन मान लिया? नहीं सर, मैं पूछ रहा था इस बार कि मान नहीं सकते क्या इसमें? हाँ मान सकते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ, क्या मान लो मान सकते हैं सर? कोई फंक्शन जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे सर आप देख के कि बता सकते हो 0 ये? की, हाँ 0 पे वैल्यू -1 हो और 0 पे डेरिवेटिव 1 हो जाए, है ना? ऐसा कोई फंक्शन सोचना x -1 है? x -1 0 पे वैल्यू -1 हो जाए, हाँ x -1 ले लो, बिल्कुल सही बात है। सोच लो ऐसा फंक्शन क्या है ना भाई, उससे कर लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सही आएगा उससे हर बार यस कैसा यस भी मान ले? यस यस यस, दिस इज अ जेई मेन क्वेश्चन। यस जोशुआ, यस दिस इज अ जेई मेन क्वेश्चन। लास्ट वाला भी जेई मेन का क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू सर। यस यस, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? बिल्कुल, तो ये आप देख रहे थे ना, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाने वाले क्वेश्चंस अपन देख रहे थे। आगे और बढ़ा जाए तो लिखिए जरा, है ना? ये करते हैं, इफ एफ एक्स इक्वल्स, सॉरी ये करिए जरा, इफ x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो ax प्लस b आता है। फाइंड a माइनस b। अगर इसका डेरिवेटिव ax प्लस b है तो फाइंड a माइनस b, या फाइंड a एंड b, अलग अलग निकाल दीजिए। यस 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 यस, आंसर इज यस। यस, अनिरुद्ध चौधरी इज करेक्ट। स्नेहल ए, बी भी बताओ लड़की।
No, Anurag. Yes. So some of you have observed it. Yes, and I wanted to highlight this point. Yes. सुनिए ना मेरी बात गौर से. So आप बहुत सारे क्वेश्चन ये देखेंगे कि बोलेगा डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, तो उस क्वेश्चन में आप देखोगे कि लिटरली आपको उतना मेहनत करके डिफरेंशिएट नहीं करना होगा. What you have to do first, you have to simplify the expression and then you have to differentiate. Okay, so here you can see, I think this is a very famous identity. You must remember this one. If you don't remember it, then remember it from now onwards. x4 plus x square plus 1 is equals to this into that. ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, शायद पहले से आपको बताया गया होगा. Yes. So if you do this by this, so it becomes x square minus x plus 1. अब इसका डेरिवेटिव करना है and it's pretty simple. इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x minus 1. So comparing a comes out to be 2 and b comes out to be minus 1. So this is it. Yes. So here idea is what? Yes, you just note down this point. Yes, Anna. In some problems what we have to do, yes, first simplify and then differentiate. शुरू में इसमें अगर आप u by v लगाओगे, it's not a good idea actually. Yes, so idea is what? First you simplify and then you differentiate. Yes खन्ना, बोलिए, कुछ और कहना चाहते हैं? सर हम लोग उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ax plus b को. ax plus b को इंटीग्रेट कर सकते हैं, हाँ. फंक्शन के इक्वल आ जाएगा. हाँ. उससे सॉल्व हो सकता है? नहीं होएगा, क्योंकि उसमें भी तो फंक्शन को उस फॉर्म में लाना पड़ेगा ना भाई. यस खन्ना, उससे भी कोई पर्पस सॉल्व नहीं होएगा भाई. और इंटीग्रेशन जब करते हो तो एक प्लस सी भी आता है ना भाई. डिफरेंशिएट करना आसान है, इंटीग्रेट करना मुश्किल है. हम इंटीग्रेशन के सवालों में डिफरेंशिएट करेंगे. अब आज तक मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं किया, मतलब आज पहली बार तुम ये बात कर रहे हो मुझसे, तो मतलब कभी ऐसा मैंने नहीं किया कि डिफरेंशिएशन के सवाल में मैं इंटीग्रेशन के बारे में सोचूं. उल्टा मैं सोचता हूँ, इंटीग्रेशन के सवाल में मैं डिफरेंशिएशन सोचता हूँ. ओके. यस चिन्मय, बोलो ना बच्चे. एक मिनट स्नेहल. यस चिन्मय. सर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब हम लोग को a माइनस बी चाहिए था ना. हाँ, तो आप x को -1 रख दोगे ऐसा. हाँ, और मल्टीप्लाई बोथ साइड पे -1. हाँ पता है मुझे पता था यही करेंगे, इसीलिए बाद में मैंने करेक्ट किया खुद को कि a और b दोनों निकालो. बोला था ना. हाँ, मुझे पता था, चालाक लोग हैं दुनिया में. यस धन्यवाद. यस नाइस थॉट वैसे. यस स्नेहल कुछ कहना चाह रही थी लड़की. सर नहीं, अभी वही किया मैंने ऐड किया x स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट किया तो फिर वही फॉर्म आ गया. वो वही बन जाता है एक्चुअली. तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस आइडिया. यस है ना भाई. ये फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले भी शायद आपने कभी देखा होगा, नहीं देखा तो आज देख लिया, याद रखिए इसको, है ना भाई. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है अपने लिए. ओके, दिस वी हैव टू रिमेम्बर. सो मैं मैसेज क्या देना चाह रहा था, आप मेरी भावनाएं समझिए. मैं ये आपको बोलना चाह रहा था कि इस क्वेश्चन का मेन थॉट ये था ही नहीं कि आप डिफरेंशिएट करें. इस क्वेश्चन का मेन थॉट क्या था? पहले आप गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई करें और उसके बाद आप डिफरेंशिएट करें. एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं. आई थिंक अभी जेई ने पूछा, इस साल या पिछले साल. यस देखिए जरा, क्वेश्चन दिखाता हूं आपको. यस ये देखिए जरा, इतना गंदा कि आपका डिफरेंशिएट करने में तो मूड खराब हो जाएगा. y इज फंक्शन ऑफ अल्फा. इस बार x नहीं दिया है, फंक्शन ऑफ अल्फा. 2 times tan अल्फा प्लस cot अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा पूरा. इसके आगे एडिशन में प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा. ये रूट में है पूरा. ये y अल्फा है और अल्फा कहां से कहां तक है उन्होंने दिया है 3π/4 से लेके पाई के बीच में. ये भी ध्यान रखिए ना भाई, अल्फा कहां से कहां तक है. आपको क्या निकालना है? dy/d अल्फा एट
अल्फा बराबर का 5 पाई/6, इस पे डेरिवेटिव निकालना है। dy बाई डी अल्फा एट अल्फा बराबर 5 पाई/6 करिए जरा। ये 2020 इसी साल जो जनवरी में हुआ है ना, 7 जनवरी को जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई रेट इट वेरी सिंपल। आंसर आपके पास आए तो आप मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पास आंसर मैं देख लेता हूं क्या है इसका। सो मेन आइडिया आप समझिए, यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना नहीं है ना भाई। मेन थॉट इज व्हाट यू हैव टू सिंप्लीफाई द फंक्शन, and once you have done simplification, yes, is pretty simple problem. मैं देख लेता हूँ मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। 2 into 10 plus cot 1 plus 10 square plus 1 upon sin square अल्फा। अल्फा 3 पाई/4 से पाई में है। dy बाई डी अल्फा एट अल्फा बराबर 5 पाई/6। सवाल तो मैंने सही लिखा है। यस तन्मय, तुम्हारा आंसर सही है भाई। बहुत बहुत बढ़िया सवाल, मुझे लगता है छोटा सा है बट बहुत बढ़िया। अदिति, एक छोटी सी एरर आप कर रही हो, जस्ट थिंक अबाउट इट। आपका आंसर गलत है। एक छोटा सा एरर जो कर सकते हैं आप, वो आपने कर दिया है। वही एग्जामिनर चाह रहा था। यस, नाउ इट्स करेक्ट। हाँ बिल्कुल समझना चाहिए, बिल्कुल ये इसीलिए तो दिया है, नहीं काहे देता।
यस अद्वैत, सही आंसर है आपका। आप लोग अपना सबका वो प्रोफाइल पिक्चर लगाइए ना। कुछ लोगों को मैं नाम से पहचानने लग गया हूं, बट अब चेहरे से मैं रिकॉल नहीं करता। तो आप अगर अपना फोटो लगा के रखेंगे तो मुझे मदद करे, और फोटो भी क्लोज पिक्चर होना चाहिए, नहीं ताकि चेहरा दिखे बस मुझे आप लोगों का। मुझे आइडिया रहना चाहिए कौन सा बच्चा है ये। जैसे पहले मुझे यश खन्ना कौन है पता ही नहीं चलता था, फिर मैंने फोटो देखा तो मुझे पता चला ये NHS वाला बच्चा है। नहीं भाई, नहीं याद है। नहीं नहीं, आंसर इज एन इंटीजर। यस मयंक, सही आंसर है आपका। ठीक है भाई, तो आप सब लोग अपना एक वो प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, एंड शुड बी वही थोड़ा क्लोज वाला होना चाहिए। अब चेहरा दिखना चाहिए आपका। आयुष का गलत है। क्या जिया, आंसर नहीं बता रही हो आज? प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन दिखता है भाई, देखो मैंने भी लगा रखी है बढ़िया पिक्चर। ज्ञानेंद्र का सही है। यस इशिता, अब सही है। नो मोनिश, इट इज रॉन्ग। ओके, सो मुझे लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। यस, सो ओके, 2 मिनट रुकते हैं भाई। नहीं जोशु, आंसर इज एन इंटीजर। तुम तो बहुत गंदा कर दिए, रूट वूट नहीं है आंसर में। अनुराग, साइन में ले जाना चाहिए मुझे लग रहा है ना, सबको साइन कोस में ले जाओ एंड इट विल बिकम गुड एक्चुअली। अब आपकी जगह होता तो मैं ऐसा करता, बिकॉज आई फील वेरी कंफर्टेबल विथ साइन कोस। आंसर इज एन इंटीजर, तो जिसका इंटीजर के अलावा कोई आंसर आ रहा है तो मुझे मत बताइए, खुद एक बार दोबारा चेक करिए कैलकुलेशंस। सर मतलब मैंने वैसे ही किया। अनीश का आंसर सही है। यस यस यस, करो करो, यक्स पूरा करो। आंसर आया सर, अटक तो गया मैसेज सर बीच करो। में। हाँ तो बस देखो, मैं नहीं अटकूंगा, देखो।
नई शुक्ला, दिव्यांश, अनीश का सही है, अनीश सही आंसर दे रहा है। यस सक्षम, अब सही है। सो देखिए जरा, अब मैं कर ही लेता हूं, है ना, कोई बात नहीं, है ना। सो वही जो कॉमन एरर तुम कर सकती हो लड़की, वो तुमने कर दी है अविप्शा। एक छोटी सी एरर की है तुमने, है ना, जस्ट फिगर इट आउट और तुम्हारा सही हो जाएगा। यस। सो देखिए जनता, मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूं। तो 10 को मैंने लिखा साइन बाई कॉस, कॉट को लिखा कॉस बाई साइन, 1 प्लस 10 स्क्वायर को मैंने सीकेंड स्क्वायर लिखा, सीकेंड स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में √2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, और ये 1 बाई सी स्क्वायर को ऊपर ले आऊं मैं, इधर सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बाई एस स्क्वायर। ये स्टेप सबको ठीक लग रहा है ना भाई? क्या किया मैंने, ये एलसीएम लिया इधर, तो ये सी एस हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये 1 बाई सी स्क्वायर को ऊपर ले आऊंगा तो सी स्क्वायर बन जाएगा। अब आप देखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, यस, और एक सी से ये सी कैंसल आउट हो गया, तो बच क्या जाएगा, तो बच जाएगा √2, इधर क्या बचेगा, एक कॉस कैंसल आउट हो गया, सी बाई एस प्लस 1 बाई एस स्क्वायर। तो आप देखेंगे नीचे एस स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2CS, है ना भाई। एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2CS प्लस 1, उसको मैंने 1 प्लस 2CS लिख दिया। ये देखते ही आपको याद आना चाहिए कि ये ऊपर में जो रूट से बाहर निकालना है, एक्चुअली रूट में इतना गंदा हो रहा है तो एकदम पूरा एनर्जी है कि रूट से बाहर निकाल दो। तो ये s प्लस सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको, तो ये बन जाएगा, आप देखिए जरा, 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख लिया मैंने, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ, यस यस, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स। यहाँ पे आके कुछ लोगों ने एरर किया है, यस। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो दोनों को अलग अलग कर लिया, तो ये तो पॉजिटिव है। मॉड एस प्लस सी अब कैसे ओपन होगा, दैट डिसीजन वी हैव टू टेक। सो आप देखेंगे 3π/4 के आगे है ना भाई। 3π/4 के आगे अगर आप साइन प्लस कॉस के बारे में सोचें, है ना भाई, 3π/4 पे साइन प्लस कॉस 0 होता है ना भाई। 3π/4 पे ये साइन प्लस कॉस 0 होता है, यस यस, नहीं, हाँ, यस यस, क्योंकि 10x माइनस 1 है, परफेक्ट। सो उसके आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगर आप पाई पे देख लें, तो पाई पे वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, -1 होगी, तो उसके आगे ये नेगेटिव होगा। सो दिस विल ओपन एज -s प्लस सी। तो ये मॉड को कैसे ओपन करना है, इसको नेगेटिव ओपन करना है, इसमें कुछ बच्चों ने एरर किया है। तो आंसर आ जाएगा, अब डिवाइड कर लो, तो आंसर आ जाएगा, ये ओपन होगा y अल्फा इज इक्वल्स टू -1 और कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट। तो आंसर -1 माइनस कॉट अल्फा है, यस। तो अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो y डेरिवेटिव अल्फा कितना हो जाएगा, कॉट का डेरिवेटिव कितना होगा, -cosec, तो cosec स्क्वायर अल्फा, ये आंसर है। अब अल्फा की जगह वैल्यू रख दो तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखिए जरा ना, यहाँ तक पूरा ट्रिगो था, सिंप्लीफाई करना था।
ये एक क्रिटिकल स्टेप हो गया कि रूट एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स होगा। ये यूज हो गया। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, है ना, छोटे छोटे स्टेप्स। और क्या देखो इसमें फंसे है ना, माइनस प्लस में कोई फंसा क्या, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग, अच्छा सक्षम का गलत हो गया था, सॉरी, सक्षम का गलत हो गया था, अभिप्सा का सही था, सॉरी भाई। यस यस यस, करेक्ट आंसर वाज 4 एक्चुअली। यस यस, कुछ लोगों को मैंने गलत बोल दिया था शायद। यस यस, let me confirm once again. Yes yes yes, correct answer is 4. Yes yes. Okay, how to decide sine of sine plus cos? Okay, let's get into detail of it. Yes, very nice. Yes, I can do it. Let's get. Obviously आप समझिए, फिर से ये स्टेटमेंट मैंने कितनी बार रिपीट किया होगा। Whenever I see something under sine of root और कुछ गंदा गंदा है, what I try to do कि यार अंदर स्क्वायर बन जाए, क्योंकि अगर रूट के अंदर स्क्वायर बन जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो लाइफ सिंपल हो जाएगी, है ना। सो दैट एफर्ट वी ऑलवेज डू एक्चुअली। यस यस, अनीश बोलो भाई, क्या कहना चाहते हो? सर वो साइन और कॉस में नहीं कन्वर्ट किया, मैंने वो tan में ही रखा। तो ओके, तो हुआ, हो गया सर नहीं, मतलब वो माइनस का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब हो मॉड रहा है ऑफ ना। हाँ हाँ, कॉट एक्स कैसे होगा? मॉड 1 प्लस कॉट आ गया ना। हाँ, वो कैसे ओपन होगा वो नहीं समझा। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया, देखो ना इसको, बिल्कुल किसी को ये प्रॉब्लम हो रहा है तो बहुत सारे थॉट्स हैं जो मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ ना, सब बता देता हूँ जितना मुझे आता है। देखो बिल्कुल, कॉट का ग्राफ याद है? हाँ, कैसा होता है? ऐसा ही होता है। हाँ सर। 3/π/4 पे -1 है। हाँ, उसके आगे जाएंगे तो वैल्यू -1 से छोटी हो रही है कि बड़ी हो रही है? छोटी। छोटी, तो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। तो 1 प्लस कॉट अल्फा नेगेटिव होगा। तो अगर बता ना, यहां पे देखो 3π/4 पे वैल्यू -1 है, 3π/4 पे ये वैल्यू 0 है। हाँ 3π/4 के आगे आप गए तो ये वैल्यू और नेगेटिव हो जाएगी। हाँ हाँ तो कॉट अल्फा -1 से और छोटा हो रहा है, नीचे जा रहा है, हाँ, तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव? ब्रैकेट के अंदर जो है नेगेटिव, तो मॉड कैसे ओपन होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है सर, थैंक यू सर। यस यस, एज सिंपल एज दिस। और कोई अगर यहां से बोलना चाहता है, ये यहां तक मैं हटा दूं क्या, ये नाटक? सर 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 यस यस सर, आपने लास्ट स्टेप जो लिखा है लेफ्ट राइट साइड में, ओके, ये नहीं उसके नीचे वाला 1 + 2 CS/S हाँ के बाद क्या किया आपने सर? वो नहीं अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, तो यक्स, ये दिक्कत ट्रिग्नोमेट्री का है, पता है, ये ट्रिग्नोमेट्री से आपको आना चाहिए। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री से ये आपको याद होना चाहिए कि 1 + sin 2x अच्छा नहीं सर, समझा समझा सर, समझ sin गया। x + cos x का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं? वही है ये। 1 को मैंने क्या लिखा, sin² + cos स्क्वायर। हाँ सर, तो वो ये समझ ये हो गया s² + c² + 2cs, हाँ तो a + b का स्क्वायर बन गया। समझा सर? आपने बोलना स्टार्ट किया ना, तब मैंने फट से रियलाइज कर, वो समझ गया। हाँ, बिना बोले समझना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा एक बार ये और समझा देता हूँ। मॉड देखिए, कोई बोले आपको कैसे दिखा। यस, कैन आई राइट, सुनो ना जरा, जनता, हेलो, थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान करिए। मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कर सकते हैं? क्यों कर रहे हैं आपको पता है, अब इतना बताने की जरूरत नहीं है। आप समझिए ये एंगल कितना है, π/4, ये भी π/4। इसको क्या माने, इसको मैं कॉस मान रहा हूं, इसको मैं साइन मान रहा हूं। आप बोलोगे उल्टा मान लो, आई डोंट माइंड। सो sin x + cos x इज इक्विवेलेंट टू दिस। अनिरुद्ध चौधरी तुम्हारे लिए, ठीक है भाई, बताओ जरा, अगर x 3π/4 से बड़ा है तो x + π/4 पाई से बड़ा होगा? हाँ सर। सो विच क्वाड्रेंट वी आर मूविंग इनटू? थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, साइन नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी नेगेटिव। हाँ सर, समझो। मतलब ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, तो मॉड कैसे ओपन होगा? माइनस।
ठीक है सर, ओके। हाँ, समझा? यस ओके यस, सर, मल्टीपल थैंक यू। थॉट्स वी हैव। यस यस, ओके सर। कोर्ट में ले जाके समझ सकते थे, ऐसे समझ सकते थे। यस, अनीश, अनीश बोलो भाई बच्चे। नहीं सर, वो गलती से। ओके परफेक्ट। बताइए और किसी को कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में? नहीं तो ठीक है, बस यहीं पे ही खत्म करते हैं। आई थिंक टाइम हो गया होगा, नहीं? हाँ सर। यस यस, पूरा पूरा ही हुआ है। ठीक है, तो ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आई टेक 1-2 मोर प्रॉब्लम्स ऑन दिस। सो आप देखिए क्वेश्चंस में थॉट क्या है ना भाई? थॉट क्या है कि पहले सिंप्लीफाई करना है, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है। ओके, सो ठीक है, आज के लिए मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा है ना। अभी के लिए मैं आपसे क्या चाहता हूँ, जस्ट रिवाइज द ओल्डर चैप्टर्स, है ना भाई। लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट था, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, लिमिट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, है ना, तो प्रैक्टिस करिए। यस यस यस। तो अगली क्लास में वो एमओडी होगा या फिर एओडी? नेक्स्ट लेक्चर, यस नेक्स्ट लेक्चर अपना कब है? 1 मिनट रुको, शायद एओडी वी कल ही विल है स्टार्ट। कल कल नहीं है, कल तो छुट्टी है। सर परसों है नेक्स्ट लेक्चर। हाँ परसों होगा सर फिर। परसों है आई थिंक, कल तो मेरा छुट्टी है भाई। हाँ, तुम ऐसे बुरा क्यों फील करा रहा हूँ मेरे को? मैं हाँ मूड सर, बना। परसों है। परसों है ना? हाँ यस हाँ यस। और येलो किया हुआ है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, सर। 5 से 8। येलो आ रहा है क्या? हाँ सर, परसों परसों। सो यस, परसों है और येलो भी आ रहा है। इसका मतलब है कि यस, so yes, we'll start with AOD in that chapter, in that lecture. ठीक है? सर येलो वाइट का क्या सिग्निफिकेंस है? येलो का सिग्निफिकेंस है कि कल्याण और यहाँ के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। अच्छा, ओके सर। ओके, समझा? ठीक है, किसी को बताना मत, हाँ? ठीक है, चलिए, धन्यवाद। बाय चलिए सर। चलिए, हाँ, तो आप तब तक वो क्वेश्चन करिए। मैं आपको हेलो 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 हेलो, मैं आप लोगों को हाँ, मैं आपको कुछ होमवर्क भेजूं कुछ? हाँ सर, भेजिए, फंक्शंस का भेजिए सर। तो कौन से चैप्टर को? फंक्शंस का भेज दीजिए। या लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन भेजूं, आसान आसान, और कुछ करना लिमिट्स चाहते हैं? लिमिट्स भेज जैसे आपकी दीजिए। मर्जी। ऐसे भी चलेगा सर। ठीक है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी का एक पेपर भेजता हूं मैं आपको, है ना? हाँ सर, हाँ ठीक सर, है। चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है। थैंक यू सर। 25-30 क्वेश्चन टाइप का पेपर टाइप बना के भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। चलेगा सर। चलो, हाँ ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ओके बाय। सेम टाइमर लगा के सॉल्व करे क्या, जो आप अभी भेजेंगे? हाँ जो आप बोले ना भेजेंगे वो पेपर, उसको भी हाँ, टाइमर लगा के सॉल्व करें। ऑब्वियसली यार, पेपर तो मतलब टाइम में ही करना होता है ना भाई। ओके सर, ठीक है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। चलिए, बाय सर। ओके, बाय बाय, गुड बाय नाइट। सर। बाय सर। गुड नाइट।